हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं ममता लड़ीवाल हूँ और कविताओं के वीडियो अपलोड करती हूँ और कवित्री हूँ। बहुत से काव्य मंचों पर मैंने काव्य पाठ किया है। इतना तो आप सब मेरे वीडियोस को देखकर पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और काव्य पाठ के लिए आवाज़ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे गले में इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और कहते हैं ना, आपदा में अवसर तलाशना। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं व्लॉग, एक इंट्रो के रूप में एक व्लॉग आपके सामने लेकर आऊं। और जैसा मैंने कहा कि गला ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है, कोल्ड हो रखा है, तो काव्य पाठ की जगह मैंने सोचा आज ही मैं अपना एक इंट्रो वाला वीडियो व्लॉग बना देती हूँ, तो अपलोडिंग में बहुत गैप नहीं होगा। और मेरी जो इच्छा थी व्लॉग की, आप सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की, वो भी पूरी हो जाएगी। तो नाम तो आपको पता ही है, क्या शौक़ है। और कुछ प्रोफेशनल मंच भी किए हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है। कुछ टीवी चैनलों पर मैंने काव्य पाठ किया है। ये सब तो औपचारिक बातें थी जो मैंने बता दी हैं। हाँ, मैं जयपुर से हूँ और अभी दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, गाज़ियाबाद में रहती हूँ। तो ये बेसिक जानकारी तो वैसे भी आप लोगों को कहीं न कहीं से मिल ही जाती। और मैं ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे बहुत करीबी लोग जानते हैं। और मेरा एक मित्र है हरिओम सोनी हैरत, उसने मुझे कहा कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं अपनी वो स्टोरी सुनाऊँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो वही बात मैं साझा करती हूँ। यूँ तो स्कूल टाइम से मैं कविताएँ लिखती आ रही हूँ, और यूनिवर्सिटी में जब मैं थी एमकॉम के समय, तब मैंने काव्य पाठ मंच पर भी पढ़ा, मंच पर काव्य पाठ किया। लेकिन बीच में बहुत गैप आ गया था। लिखने को तो मैं पूरे टाइम लिखती रही हूँ, कभी-कभी जब भी मन होता था, कहीं कुछ भाव आते थे तो लिख दिया करती थी। लेकिन एक काव्य क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में सक्रियता वो फ़ेसबुक पर कवियों से जुड़ने के बाद हुई। सबसे पहले जिन्होंने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया, कार्यक्रम में आमंत्रित किया, वो थे अरविंद योगी। दिल्ली में कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं उन्हें इनकार कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी। और वो कह रहे थे कि लोग चाहते हैं कि लोग हमें बुलाएँ, लोग पढ़ना चाहते हैं। ये करीब 7-8 साल पहले की बात है। तो बोले लोग चाहते हैं कि उन्हें बुलाया जाए, मैं आपको बुला रहा हूँ क्योंकि आप काबिल हैं, आप में वो योग्यता है। और मैं इनकार कर रही थी। तो मेरे इनकार की जो वजह है ना, वहीं से ये कहानी शुरू होती है कि मैं इनकार इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं उस वक़्त ओसीडी से ग्रसित थी। और ओसीडी क्या होता है, बहुत से लोग आप जानते ही होंगे। ऐसा कुछ विशेष वो नहीं है कि एक जनरल बीमारी है। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ कि जिस तरह कोरोना में हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, बार-बार हैंड वॉश करना, सैनिटाइज़ करना, ये सब करते हैं। वो आदतें मुझे कोरोना से पहले, मतलब 7-8 साल पहले थी। तो मुझे लगता था कि भीड़-भाड़ में जाना करना वो सब अवॉइड करूँ, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उनका बहुत आग्रह था और औरों को सम्मान भी देना होता है, तो उन्हें का सम्मान रखने के लिए मैं वहाँ चली गई और फिर काव्य पाठ भी किया और अच्छा लगा। क्योंकि जब आपका बचपन का शौक़ है वो पूरा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा ही लगेगा। तो वो कहीं एक सुकून दिल में तो हुआ और बहुत से लोगों से मिलना हुआ। और कई ऐसे मित्र उस दिन जो फ़ेसबुक पर मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन रूबरू मैंने पहली बार उन्हें देखा वहाँ पर। और वो दोस्ती आज भी हम लोगों की चली आ रही है, तो करीब 7-8 साल से वो आज भी मेरे मित्र हैं। तो कार्यक्रम में जाने पर मुझे अच्छा लगा, ये बात तो है। लेकिन बहुत सी उलझनें, जैसा मैंने कहा कि मुझे ओसीडी थी, तो बहुत सी उलझनों से मुझे गुज़रना पड़ा। और आगे भी उस कार्यक्रम में कई लोगों से मुलाकात हुई, कई आयोजकों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी संस्था के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मैं वहाँ गई भी।
क्योंकि कहते हैं ना, एक जो शौक़ शायरी या कविता एक ऐसा शौक़ होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी मरता नहीं है। तो हमें चाहिए होते हैं वो लोग जो हमारी सुन सकें। तो मुझे जब इतने श्रोता मिले तो मुझे लगा कि हाँ, जाना चाहिए। तो वो एक अच्छा लग रहा था, तो मैं चली गई। लेकिन मेरी तकलीफ़ जो थी वो अपनी जगह थी, मुझे अपने आप से कितना संघर्ष करना पड़ रहा था। होता क्या है कि जब हम कहीं जाते हैं, लोगों से मेल-मिलाप होता है, लोग हाथ मिलाएँगे और हाथ मिलाने तक चलो ठीक है कि मैनेज, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, वो जैसे महिलाएँ आती हैं, कवियत्रियाँ होती हैं, शायरा होती हैं, वो गले मिलती हैं। तो मुझे इतनी उलझन होती थी, जब पहली बार मुझे किसी ने हग किया तो मैं मतलब मेरे लिए बहुत तो मुश्किल वो अंदर ही अंदर था। तो होठों पे मुस्कुराहट थी और अंदर से लग रहा था क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? दूर से मिलिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो कोरोना काल में तो वैसे भी सबको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हाँ, एक दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त मैं किसी से नहीं कह सकती थी कि नहीं-नहीं आप ऐसा मत कीजिए। तो वो जो संघर्ष था मेरा अपने साथ, अपने अंदर, क्योंकि जब हम उलझन में होते हैं तो वो चेहरे पे भाव आएँगे, लेकिन वो भाव मुझे अपने चेहरे पर लाने नहीं थे। मुझे अपने आप से अंदर लड़ना था और मुझे ऊपर से नॉर्मल दिखना था, और ये सब करते हुए अपना नंबर आने पर मुझे काव्य पाठ भी करना था और अच्छे से करना था। तो ये सब बहुत आसान नहीं था। जितनी सहजता से मैं ये बात कह रही हूँ, उतना सहज करने में नहीं होता। क्योंकि अगर इतना ही सहज होगा तो फिर इलाज की ज़रूरत क्या है? लोग अपने आप ऐसे अब ठीक हो जाएँगे। तो अ, बहुत मुश्किल था वो वक़्त, वो शुरुआत करना। और मदद ये हुई कि बार-बार जब आप किसी चीज़ से गुज़रते हैं ना, तो उसके आदी हो जाते हैं। तो एक वक़्त ऐसा आया कि हाँ, मुझे अब उलझन नहीं होती, अब कहीं जाना हो, आना हो, मुझे उलझन नहीं होती, क्योंकि इतनी बार जब मैं जाती रही उलझनों के बावजूद, अपने आप से संघर्ष करती रही, लड़ती रही। और उम हाँ, कुछ चीज़ें दिक्कत देती हैं, क्योंकि वहाँ तो मैं एडजस्ट कर लेती थी। फिर चाहे भर सर्दी का मौसम हो, रात में 10 बज रहे हों घर लौटने में, और फिर मुझे आकर नहाना होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे कोरोना में होता है कि हम बाहर चले जाते हैं, घूम आते हैं, फिर घर आके लगता है कि चलो अ, सब कुछ सही कर लो। लेकिन वो जो संघर्ष था, और जैसा मैंने कहा कि मेरा मित्र हरिओम सोनी हैरत ने मुझे कहा कि वीडियो बनाओ, क्योंकि बहुत लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। मैं करीब 10 साल पहले एक डॉक्टर से मिली थी, तो उन्होंने बताया कि कॉमन प्रॉब्लम है। वहाँ मैंने इतने पेशेंट देखे, और दवा कुछ नहीं होती इसकी। हाँ, वो लोग सिर्फ़ आपसे बात करेंगे और आपके विचार जानना चाहते हैं कि आपको क्या अंदर ही अंदर अटैक करता है कि आप असहज हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल क्या फ़ील आप करते हैं। तो मेरी तकलीफ़ यही थी कि मैं लोगों को दुखी देखती थी, परेशान देखती थी, किसी को बीमार देखती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो वो, मैं दिल की थोड़ी-सी कमज़ोर हूँ, भावुक ज़्यादा हूँ, तो वो तकलीफ़ थी और जो बढ़ गई थी। लेकिन साहित्यिक कार्यक्रमों में आने-जाने पर वो अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो गई। अ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मेरे व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा रहा। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो अपनी जो, हम लोग एक कवच अपने चारों एक शैल बना लेते हैं, जिसको तोड़कर उससे बाहर नहीं आना चाहते। तो जिनको भी ये समस्या है, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने उस चक्र को, उस शैल को तोड़िए, उससे बाहर आइए। तो दवा किसी चीज़ का इलाज नहीं होता, इन सब बीमारियों का इलाज दवा-ववा कुछ नहीं होता। अपना कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का आत्मविश्वास काम आता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी इस समस्या से ग्रसित हैं, वो अपने शौक पूरे ज़रूर करें। किसी भी वजह से अपने आप पर बंदिश ना लगाएँ। तो मैं नाम तो नहीं लूँगी, एक मंचों की एक बड़ी कवयित्री है, काफ़ी नामी-गिरामी, और उन्होंने भी मुझसे एक बार कहा, मैं, मुझसे छोटी है, मैं तुम ही बोलती हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि उसे भी ये समस्या थी। तो मैंने पूछा कि ये समस्या कैसे ख़त्म हुई? तो उसने कहा जैसे-जैसे मैं मंच पर आगे बढ़ती गई और जैसे-जैसे नाम होता गया और व्यस्तता बढ़ती गई मंचों पर,
तो वैसे-वैसे समस्या अपने आप समाप्त हो गई। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि जैसे-जैसे मैं कार्यक्रमों में जाती रही, आना-जाना मेरा लगा रहा, वैसे-वैसे समस्या अपने आप समाप्त हो गई। तो कहीं हम घर में रहकर बहुत चीज़ों को अपने अंदर इतना बिठा लेते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते, बस इतनी सी समस्या होती है। और हालाँकि आज भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कार्यक्रमों में नहीं जाती हूँ, या कुछ बाहर के कार्यक्रम आते भी हैं मेरे पास प्रोफ़ेशनल मंच, तो मैं मना कर देती हूँ, लेकर नहीं, हस्बैंड के स्वास्थ्य को लेकर। तो मुझे घर में रहना होता है, तो मैं दिन में जो आस-पास के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाती हूँ। अपना शौक पूरा कर लेती हूँ, और घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाती हूँ, तो बाहर नहीं जाती। तो ये मेरा अपना एक अपने आप से तालमेल है, कोई मनाही नहीं है घर में, लेकिन मैं अपने आप को मैंने सेट कर लिया है मेंटली अपने आप को कि मुझे कहाँ तक जाना है और कहाँ नहीं जाना है, किस वक़्त जाना है, किस वक़्त नहीं जाना है। तो बस यही कहूँगी कि सामंजस्य बिठाइए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए, और कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। हाँ, अ, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए हम अगर अपने 2 कदम पीछे रख लें तो कोई बात नहीं है। तो बस खुश रहिए, अपने सपने पूरे कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी बातें पसंद आए, मेरा जो अनुभव है वो पसंद आए, मेरी कविताएँ पसंद आएँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया।